रायपुर में कल से कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू होने जा रहा है और देश भर से कांग्रेस नेताओं का रायपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन कांग्रेस की मजबूती से घबराई बीजेपी अब इस अधिवेशन में अड़ंगे लगाने के काम कर रही है। अधिवेशन से पहले रायपुर जा रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह पवन खेड़ा को रायपुर रवाना होने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। खेड़ा रायपुर जाने के लिए प्लेन में सवार हो चुके थे। इसके बाद फ्लाइट में स्टाफ ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ डीसीबी का नोटिस है और फिर उन्हें कहा गया कि आप फ्लाइट में नहीं जा सकते हैं। इस बारे में पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे कहा गया कि आपके सामान को लेकर कुछ समस्या है, जबकि मेरे पास केवल एक हैंडबैग है। आइए सुन लेते हैं जरा क्या कुछ कह रहे थे पवन खेड़ा। क्या बात हो? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। मुझे नहीं, इस बार आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम। पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए फिर देखिए। तो पवन खेड़ा को विमान से उतारे जाने के बाद वहां मौजूद बाकी कांग्रेस नेताओं ने भी विरोध करना शुरू कर दिया और रनवे पर विमान के नीचे ही सब बैठ गए। ये विजुअल देखिए जरा। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। आपको बता दें कि हाल ही में पवन खेड़ा ने अडानी मामले पर बात करते हुए पीएम मोदी के पिता का नाम गलत बता दिया था। इस पर बीजेपी नेता कांग्रेस पर आक्रामक हो रहे हैं, इसे पीएम मोदी का अपमान बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें भी राहुल गांधी को ही दोषी बताया था। हालांकि पवन खेड़ा ने इसे अपनी गलती बताया था। फिर पवन खेड़ा को लेकिन उसके बाद भी जाने से रोकने का से साफ है कि बीजेपी किसी न किसी बहाने कांग्रेस के काम में अड़ंगा डाल रही है। बीजेपी की इस हरकत पर जयराम रमेश ने ट्वीट किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा देख लेते हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि पहले ईडी ने रायपुर में छापेमारी की, अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस द्वारा रायपुर के जहाज से उतारा गया है। तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाही है। मोदी सरकार हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन को बाधित करना चाहती है। हम डरने वाले नहीं हैं, देशवासियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। वहीं पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि किस आधार पर खेड़ा को नीचे उतारा गया है और देश में कानून का कोई राज है या नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह एक घबराई हुई सरकार और उसकी मनमानी के अलावा कुछ नहीं है। देखिए जरा क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं। नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस के साथियों के साथ हम सब महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। हमारे साथी पवन खेड़ा को प्लेन से उतार दिया गया और अब असम की पुलिस आई है और यह कैसी तानाशाही है? कानून व्यवस्था एक आदमी की मनमानी नहीं है। सुनिए जरा। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए।
प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती, हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्व शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्व शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिखकर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज्यादा गैर कानूनी की बात देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर आपको बता दें कि यह घटना इंडिगो की विमान संख्या 6E204 में हुई और विरोध में कांग्रेस के कई नेता विमान से नीचे उतर गए और अंततः इंडिगो ने अपनी फ्लाइट को कैंसिल कर दी। कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के महाधिवेशन से जोड़ा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय महाधिवेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि पवन खेड़ा को बिना गिरफ्तारी वारंट के रोका गया। नेता को गिरफ्तार करने के लिए असम पुलिस की एक टीम कथित तौर पर हवाई अड्डे पर पहुंची, यानी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम कथित तौर पर दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंची। इंडिगो एयरलाइन के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज होने के कारण पवन खेड़ा को विमान में सवार नहीं होने देने के निर्देश दिए गए थे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं और कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी, जिसे कांग्रेस ने बीजेपी की घबराहट बताया था, कांग्रेस को दबाव में लाने की साजिश करार दिया था। अब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से यह तय है कि कांग्रेस महाधिवेशन से पहले बीजेपी घबराई हुई है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।